हेलो नमस्ते। तो गाइस, आज आप मेरे चेहरे में अलग ही चमक देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स मेरी आज आपको स्माइल भी थोड़ी ज़्यादा लंबी दिखेगी बिकॉज मेरे बाजू में आज एक बहुत ही गज़ब की हस्ती, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, मिसेस विजय लक्ष्मी तिवारी, जो कि मेरी मॉम भी है एंड शी इज़ प्रोफेशनली एन ऑफिसर। ये रेलवे में थी, इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। तो आइए आज करते हैं इनसे कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी तिवारी। मैं रेलवे से सेवानिवृत्त हुई हूँ अभी 2019 में। तो सबसे पहला आज का जो सवाल है, ये नॉर्मली मैं सोचती रहती थी कि कैसे मम्मी लोगों ने अपने टाइम पे इतनी इजीली ऑफिस घर सब कुछ संभाल लिया। हम लोग बड़े भी हो गए। जो संस्कार डेवलपमेंट की हम लोग बातें करते हैं आजकल, हम अलग से एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि भाई वहाँ पे थोड़े संस्कार मिल जाए, स्कूल्स में मिल जाए या कोचिंग्स में मिल जाए, पता नहीं, हम बस सर्च करते रह जाते हैं। इन लोगों ने इस तरीके से हमारे रूट्स में वो डाल भी दिया था जो कि आज तक मेंटेन्ड है। तो किस तरीके से इनकी जर्नी शुरू हुई और आज कहाँ पर है, क्या थी बिगनिंग, और कैसे इन लोगों ने जो भी स्ट्रगल्स है वो किए एंड इतनी सक्सेसफुल लाइफ लीड की, इतनी सक्सेसफुल फैमिली बनाई। तो थोड़े पॉइंट्स जानेंगे जो शायद हमारे लिए मोटिवेशन भी हो सकता है, हेल्पफुल भी हो सकता है कि किस तरीके से आज से 30 साल पहले इन लोगों ने सर्विस के साथ लाइक अपने करियर के साथ फैमिली को भी संभाला एंड काफ़ी सक्सेसफुली संभाला। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी शादी पहले हुई थी या जॉब पहले लगी थी? ये मुझे पता है बट हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं जब 11th में थी तब मेरी एक दीदी ने फॉर्म भरवाया था। 12th होती थी पहले? नहीं, 11th होती थी। अच्छा। उन्होंने फॉर्म भरवाया तो मैंने कहा दीदी मेरे को नौकरी नहीं करनी। फिर मैंने कुछ नहीं होता, पास में ही रहेगा, अपन देंगे एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर्म भरा, 1 साल हो गया। दूसरे साल एग्ज़ाम देने गए, तीसरे साल रिज़ल्ट आया, सारे बच्चे पास, मैं फेल। सब चिढ़ाने लगे ये गधी है, गधी है। फिर थोड़े समय के बाद पता चला वो पूरी पैनल कैंसिल हो गई कि वो कुछ लफड़ा हुआ पैसों वैसों का, और मेरा नाम आ गया उसमें। फिर 1 साल के बाद फिर ये हुआ कि पोस्टिंग आना है। एक आंटी रहती थी घर के ऊपर, बोले बेटा तुम्हारा लीन नागपुर है। अब हम लीन वीन कुछ जानते ही नहीं थे, लीन क्या होता है। मम्मी को बता देना तुम्हारा लीन नागपुर आया। नज़रअंदाज कर दिया, नहीं ध्यान दिया। शादी हुई, जॉब लग। आपका तब तक ग्रेजुएशन हो चुका था? ग्रेजुएशन हो गया था। ऐसे कुल 5-1 साल लगा हमें। फिर शादी इसी शर्त पे हुई कि जॉब नहीं करवाना है, घर में रहना है। ठीक है, तुम हो गई। चौक हुआ तो नाना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ गए। ओ भाई बताओ, ये कितना फिल्मी और ड्रामेटिक है। मतलब चौक में आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है? हाँ, तो दादाजी के पास दे दिए कि अब आप जानो नौकरी करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक, कुछ परिस्थितियां घर की ऐसी हो गई, कुछ परेशानी मेरे साथ जो हुई, तो दादाजी ने बोले प्रमोद इसको तुम लेके जाओ, ज्वाइन करवाओ, वरना मैं जाऊंगा, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। बस फिर 7 अगस्त को हम इधर आ गए। मेरी मम्मी साथ में आई, हमने ज्वाइन किया। इत्तेफाक ऐसा था कि जब हमने ज्वाइन किया तो जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे छोटे से ही देखा था। अच्छा। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला। फिर एक R.K. गणेश बाबू भैया मिल गए, तो उनकी बहन नहीं थी, वो मैं बहन हो गई। तो इन सब का बहुत सपोर्ट मिला। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। अब बापू भैया तो नहीं हैं अब। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो पहले के टाइम पे रिलेशंस बनते थे, जो मुंह बोले रिश्ते भी बनते थे, आई थिंक वो ब्लड रिलेशनशिप से भी बहुत ऊपर थे, बहुत ज़्यादा। एंड आज के टाइम पे मुझे लगता है कि ये 50% पे आ चुका है कि कोई रिलेशंस की गहराई को समझे या भावनाओं को समझे या उस चीज़ की रिस्पेक्ट करे। बट आप देख सकते हो कि मम्मी के टाइम पे कितनी गहरी बहुत हमारे वो यादें हैं आज भी। सारे पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे थे, बच्चों की हमें कभी टेंशन नहीं हुई। कलीग्स जितने थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तुमको लेके जाते थे हम प्रेम में, तो हमारे अधिकारी भी झांक झांक के जाते थे। किसी ने एक शिकायत की कि आपके ओएस तो बच्ची खिलाते रहते, तो बोलते है यार खिलाने लायक वो। तो इस तरीके से सारे कलीग्स ने बहुत सपोर्ट किया, पड़ोसियों ने बहुत सपोर्ट किया।
बहुत मतलब आपके जो पूरे आसपास के लोग थे वो बहुत ही अमेजिंग लोग, बहुत, और आज की डेट में भी सब जुड़े हुए हैं। सब जुड़े हैं हमसे। क्या बात है। तो फिर आपकी जॉब पहले लगी और आपके हस्बैंड यानी कि मेरे पिताश्री, उनकी जॉब बाद में लगी। वो उनकी 1 साल के बाद लगी। 1 साल तक उन्होंने बहुत सेवा की तुम्हारी, बच्चे मालिश पाले। करना, नहलाना, सब कुछ करते थे। जो मम्मियों वाला रोल था वो पापा ने पूरा प्ले किया एक्चुअल में। उसके बाद फिर जब जॉब लगी, कहीं कहीं जाने लगे, बाहर पोस्टिंग हुई, तो फिर उतना नहीं। और तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई में तो कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो जैसे आज के टाइम पे हम लोग नैनीज रखते हैं या फिर मेड रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने बच्चे को सेट करते हैं, आप लोगों ने कैसे किया ऑफिस के साथ? रखी, एक माया को रखा हमने बेटे के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतान था वो। तुम्हारी लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, तुमको तो सारे मोहल्ले वाले ही खिलाते थे। वो मेरे को छोड़ के नहीं रहता था, जैसे अभी देवे नहीं रहता। मम्माज बॉय। हाँ, और वो नानीज बॉय बन रहा है मेरा, ट्रिपलेट में से सेकंड वाला। तो ऐसे निकाल दिया ईश्वर ने सब समय। अच्छा, जो मैंने नोटिस किया है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। अब नहीं है, हाँ थी। तो आपको कई बार ऑफर ऐसा आया होगा कि प्रमोशन के लिए या एग्जाम्स दो आगे नहीं, क्लास 2 के लिए बोलते थे लोग कि APO का एग्ज़ाम दे दो, फिर मैंने बच्चों का कारण नहीं दिया। सेक्रीफाइस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि जॉब के साथ बच्चा पालना डिफ़िकल्ट है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे पालने का अपना तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई बहुत स्ट्रिक्टली पालता है, एकदम पूरा फोकस करते नहीं। संस्कार बच्चे में अपने आप आते हैं, किसी के डालने से कुछ नहीं होता। बच्चा जब घर के बाहर निकलता तो 10 लोग मिलते हैं उनको। हाँ, बताना पड़ता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है। नज़र हमेशा बच्चों पे रखना चाहिए, टोकना ज़्यादा नहीं चाहिए कभी, नज़र पूरी रखना चाहिए। तो मतलब आपने दोनों चीज़ बैलेंस कर ली, फैमिली भी और करियर भी। और इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा या नहीं रहा? क्योंकि पहले उतने सपोर्टिव हस्बैंड्स नहीं होते थे। नहीं, सपोर्ट था। मतलब तुम लोगों की पढ़ाई की तरह वो ध्यान रखते थे, बाकी उतना नहीं। वो सब मेरा काम होता था। डिवाइड कर लिया था पढ़ाई लिखाई। हम वो कुछ बोलते ही नहीं थे। कर लेगा, मस्ती और कर लेगा, कर लेगा, कर लेगी, ऐसे। आज जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो बहुत फ्री रहते हैं, खैर, पर आप लोग के टाइम पे फैमिली सपोर्ट कितना था या बिल्कुल नहीं था या थोड़ा बहुत था, बैलेंस चल जाता था इग्नोर कर करके? मायके से मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट था। वो बेचारी, वो भी जॉब करती थी, टीचर थी रेलवे स्कूल में। वो छुट्टियां ले लेके बहुत आती थी मेरे कारण, कि बच्चे रहेंगे अकेले, ये वो बहुत सपोर्ट करती थी। और आपकी बहन तो रही है, 4-5 साल मेरे पास थी, उसने भी किया। ओके। फिर आप जैसे टीनेज के टाइम पे, आज के टाइम पे काउंसलिंग होती है, डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं, काउंसलिंग होती है। स्पेशली हम इस पे भी एक सोच रहे एक एपिसोड बनाएंगे, एक काफ़ी फेमस डॉक्टर है उनके साथ। तो आप लोगों ने कैसे टीनेज में संभाला? मतलब मुझे पापा का तो याद है, आप अपना बताओ। बुलबुल जैसे बेटे का काफ़ी टफ हो जाता है कई बार या सिचुएशन। देखो, ध्यान तो मैंने हमेशा दिया कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। स्कूल से जब ऑल सेंट से आता था तो उसके बैग में हमेशा नई रबर, पेंसिल, ये सब मिलता था। बैग में हमेशा चेक करती थी। हाँ। मैंने पूछा ये कहाँ से आया? इसने दिया, उसने दिया, बोलता था। मैं कहा मैं आऊँगी स्कूल। हाँ, मैं एक दिन पहुँच गई। मैंने बच्चों से पूछा किस किस का ये बताओ, तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने 2 थप्पड़ वहीं लगाए उसको। उसके बाद से उसने कभी चोरी नहीं की। तो ये क्या, बच्चों को शौक आता बीच में काफ़ी, तो ऐसे नज़र रखना पड़ती है। कई बारी गुस्सा भी आता है जब बच्चे जवाब देते हैं, लेकिन खून का घुट पी के रह जाते कि नहीं, इस समय हमें नहीं बोलना है अभी। वो टीनेज की प्रॉब्लम ज़्यादा, टीनेज की बहुत ज़्यादा। अगर उस समय में संभाल लिए तो फिर बच्चा संभल जाता है। तो अगर आप अभी जाओ अपनी 30-31 साल पहले की लाइफ में, और अभी तो वो ट्रांजिशन कैसा है? मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि कल की बात थी, या लगता है कि नहीं यार हाँ, समय भाग रहा है सब जल्दी जल्दी? तो जैसे कि हम जनरली हमारे पेज में आज के टाइम पे प्रेगनेंसीज़ की बात करते हैं, ये करते हैं,
तो आपने जॉब के साथ उस टाइम पे पूरे टाइम ऑफिस जाते हुए, बच्चे भी हुए, आपका सब कुछ हुआ, तो वो कैसा आपका टाइम पीरियड था, वो कैसी जर्नी थी? एंड जो चीज़ इतनी नेचुरल आपके लिए थी कि बिकॉज आपने वो फेस की है बहुत ही सक्सेसफुली, और फिर जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगी, तो वो एक माइंडसेट एज अ मदर कैसा जाता है? क्योंकि मैंने अपना शेयर किया है, दीपांशु ने अपना शेयर किया है, तो वो क्या टाइम रहा होगा? क्योंकि जनरली लोगों को ये बहुत नेचुरल लगता है कि ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी है, नॉर्मली बच्चा होगा, बात खत्म। बट वो एक फिर फैमिली का क्या माइंडसेट होता है उस टाइम पे, वो क्या फील करते हैं, क्या फेस करते हैं? आप अपने टाइम से शुरू करो। हमारे समय में तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी और ज़्यादातर सरकारी। तो जब बुलबुल के टाइम पे पूरे 9 महीने ऑफिस गई मैं। वाह यार, बताओ। अधिकारी हमारे साथी बहुत अच्छे थे, पाराशर जी बहुत अच्छे थे, तो बहुत से काम मैंने घर से भी कर लिए। पेशीट बनाना होता था, बोलते बेटा घर जाके बना लो, तो घर से बना लेते थे। इतना वो लोग कोऑपरेट करते थे। और काटजू में वो हो गया नॉर्मल डिलीवरी, तो इतना हमें कोई वो नहीं थी दिक्कत। रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हारे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हम नहीं समझ पाए अभी तक। जो आज के टाइम पे आप देखना 80% 70% जो रेशोज है वो लड़कियों को प्रॉब्लम हो ही रही है कहीं ना कहीं। बेचारे तो कुछ नहीं गलत उसमें, फिर भी वो बहुत सी चीज़ें हैं, खान पान, रहन सहन, देर तक जगना, बहुत सी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। अब हमारे समय के बराबर अब आजकल तो दुनिया की चीज़ें खाने के लिए आ रही हैं ऊट पटांग। हम लोग अच्छी हेल्दी चीज़ें खाते थे, आजकल तो घर में बनाते ही नहीं है खाना। क्या सब्जी भी खरीदोगे तो सब नकली, तो सब कुछ मतलब अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, 30 साल पहले की बात अलग थी। नहीं तो फिर जब ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने फेस किया तो क्या सिचुएशन रही उस वक्त? कब? जब मेरे साथ जैसे फर्स्ट टाइम मिसकैरेज हुआ तो कितना वो शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि जनरली हम स्वाभाविक नहीं करते है, हैं। अचानक से कुछ होता है तो दुख तो लगता ही है। सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ। तो फिर किस तरीके से आपने उस चीज़ को फेस किया और आगे बढ़े? हमने तो यही सोचा कि ठीक है, ईश्वर की होगी कुछ अच्छी मर्जी। हुई, 3 बच्चे आ गए एक साथ। शैतान अच्छे मजे लेंगे तुम्हारे। तो आप ये बताओ कि आप आज की जनरेशन को, आज की जो लड़कियां हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी कि किस तरीके से वो करियर के साथ फैमिली, बच्चे भी हैंडल करें बिना एंजाइटी, या थोड़ी बहुत एंजाइटी को कंट्रोल करते हुए कैसे आगे बढ़ सकती हैं? तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना रहेगा कि अपने फैमिली को साथ लेके चलो, अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, सबको साथ लेके चलो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो और बच्चों को भी एकदम नाजुक मत बनाओ। उनको हर तरीके से जीने की आदत डालो। मतलब वो अपने माइंड को कैसे, अपने आप को भी टाइम दे, थोड़ा योगा करे, क्या करे, ऐसा कुछ? हमने तो नहीं किया योगा। हमने तो बच्चों में ध्यान दिया, अपने काम पे ध्यान दिया। हमारे तो बहुत मेहमान आते थे तो उनका भी किया, तो हमने अपने हिसाब से किया कि करना तो है ही, तो हम रोक के क्यों करें, खुशी खुशी करें ना उस चीज़ को। अब आजकल की लड़कियां प्रेशर बना लेती हैं, अरे ये कब बचा है, अरे वो करना है, अरे ये करना है। क्यों, नॉर्मली करते रहो ना, अपने आप सब चीज़ें हो जाती हैं। लेट इट गो विद द फ्लो। तो इस पूरी वार्तालाप को एंजॉय करने के बाद मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन को आप इन शॉर्ट कोई एक मैसेज देना चाहो, अगर कैसे वो पॉजिटिव रहे या समथिंग? पॉजिटिव रहना तो हमारे ऊपर है। किसी चीज़ का प्रेशर मत बनाओ कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने वो कर दिया। रहने दो, जीने दो ना उनको। तुमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, उनको भी अपना हर समय को एंजॉय करने दो। ध्यान पूरा रखो बच्चों पे कि कुछ गलत ना करे, गलत संगति ना पड़े उसकी, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पर पूरे समय टोको मत उनको, मतलब लेट देम एक्सप्लोर। बिल्कुल करना चाहिए। ये जीवन मिला है ज़िंदगी जीने के लिए, जियो, ऐश करो। ऐश करो, क्यों रोना। तो इसी खूबसूरत ऐश करो वाली लाइन के साथ बाय, टाटा, गुड बाय।